लेक्चर में हम आपका शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? देखो लिखा है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं कितने? 5। कौन कौन से रैशनल नंबर जो 2 से छोटे हों, स्मॉलर देन 2 मतलब 2 से कम हो। अच्छा, अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? अगर आप लोगों को याद हो तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, वेयर P एंड Q आर एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। एक ये कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन क्या थी? Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और P एंड Q इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। मतलब P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। ये होता है हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 1 तो ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 1/1 डिनोमिनेटर Q हो गया, Q 0 भी नहीं है और P जो है हमारा 1 वो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, माइनस, नेगेटिव, वो सब रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो मतलब क्या, नंबर लाइन आपको याद है? नंबर लाइन में 2 इधर आता था, उसके इधर क्या आते थे हम लोग? 2 से छोटा बोला है इसलिए इस साइड मूव करेंगे, तो 2 से इधर 1 0 ऐसे ही करना है। वही हमें 5 नंबर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आंसर 3। हम लिखेंगे द 5 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बोला है, रैशनल नंबर्स जो क्वेश्चन में लिखा है उस लाइन को लिख लो, विच आर स्मॉलर देन 2 आर। 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर बोला है तो हमें लिख लेंगे 2 से छोटा 1, 1 के बाद 0, फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। कितने भी हो सकते हैं, हमें 5 बोला है इसलिए हमने ये 5 रैशनल नंबर लिख लिए। हो गया सॉल्व, इतना ही ईजी था। ठीक है, जब एक नंबर दिया हो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब 2 नंबर के बीच में दिया होगा, जैसा हमारे अगले क्वेश्चन में है, इसमें क्या है? इसमें बोला है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन। बिटवीन मतलब ये इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था 2, मतलब आप उससे छोटा कहीं भी आ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इन दो नंबर्स के बीच वाले ही हमें 10 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 10 नंबर रैशनल नंबर में बोला है फ्रैक्शन के बीच में। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर या कोई भी नंबर फाइंड करने को बोला जाए तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही आप रैशनल नंबर्स किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में फाइंड कर सकते हो। तो आओ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। आंसर 4 क्या लिखा है हमारे पास? नंबर्स क्या है? -2/5 और 1/2। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो, क्या 5 2 के टेबल में आता है? नहीं। और या 2 5 के टेबल में आता है? नहीं। दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इन दोनों के कॉमन मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को कॉमन मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल बनाएंगे। मतलब क्या फाइंड करना है हमें? सीधे सीधे शब्दों में हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ कौन का? हमारे डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर है 5 और 2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? करना आपको आता ही होगा। तो सिंपल, दोनों प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का एलसीएम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ही निकल जाता है। अगर मैं ऐसे भी करके दिखाऊं तो पहले 2 से जाएगा, तो ये 5 1, फिर 5 से लेंगे तो 1 और 1, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 10। मतलब हमें इसका 10 हमें इन दोनों को बनाना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे बेसिक नंबर है 2 -2/5, अब इस 5 को मुझे 10 बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इसका मतलब ऊपर भी करना पड़ेगा। मतलब जो भी हम परफॉर्म करते हैं नीचे फ्रैक्शन में, नीचे जो अगर मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर से किया है, सेम परफॉर्म हम ऊपर भी करते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया हो तो न्यूमरेटर में भी करते हैं। तो इधर भी इंटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और साइन ग्रेटर नंबर का जो कि 2 है, अपॉन अब ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। ये हो गया हमारा नंबर। और इसी तरह से हम 1/2 को भी बनाएंगे। अब इस 2 को हमें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 से, इधर भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में, हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो
तो आओ देख लेते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या हमें 10 रैशनल नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बीच में ही चेक कर लेते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें -4 से 5 के बीच में 10 नंबर्स रैशनल नंबर्स पता कर रहे हैं। तो -4 से 5 के बीच में चलना स्टार्ट कर दो। कितने नंबर इसके बीच में आते हैं, जब -4 से आप चलेंगे तो पहले आएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3 और 4। 5 नहीं लेंगे क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच में बोला है, नॉट इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो आप गिनते हैं, देखते हैं हमें 10 मिल गए क्या। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें 8 ही मिले नंबर्स। मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी हमें 10 रैशनल नंबर नहीं मिले। तो क्या करेंगे हम अभी, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर लेंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर को हम बढ़ाएंगे तो हमारे उससे हमारा न्यूमरेटर भी बढ़ेगा। हमें डिनोमिनेटर क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हमें रेंज बड़ी करनी है। हमने देख लिया कि -4 और 5 के बीच में सिर्फ इतने 8 ही नंबर आ रहे हैं, तो हमें इसको बड़ा करना है। इसको बड़ा करना मतलब न्यूमरेटर बढ़ाना है। न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करने का, और डिनोमिनेटर हमें सेम देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो इन दोनों को 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो -4/10 इंटू 2, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, ये हो जाएगा -8/20, और ये आपका है 5/10। यहाँ भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें -8 और 10 के बीच में 10 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम देख लेते हैं, -8 से स्टार्ट करेंगे, 10 की तरफ बढ़ेंगे। तो -8 से चलेंगे तो उल्टा, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तो यही हो गए। इसके बाद 1 और 2, अभी भी और भी बहुत सारे नंबर बचे हैं, लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें सिर्फ 10 चाहिए, तो हम ये 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर भी था ना यहाँ पे, तो सबको अपना कॉमन डिनोमिनेटर सबको दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -7/20, ये -6/20, सब में 20 कॉमन डिनोमिनेटर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस ये आपकी वर्किंग हो गई। अब हम प्रॉपर अपना आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कौन कौन से दो हमारे पास थे, -2/5 एंड 1/2 आर। कौन कौन से 10 रैशनल नंबर मिले हमको, ये सारे। तो हम लिख लेते हैं -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20 और 2/20। ये हो गए आपके 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप इग्नोर करें, ये आपके पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दें, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। ठीक है, तो हम पहले अगले 3 और 4 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। देखो 5 में क्या लिखा है, लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अभी हमने 10 फाइंड किया था, यहाँ पे बोला है 5 रैशनल नंबर किसके के बीच में करना है। तो पहले वाले में है 2/3 एंड 4/5, दूसरे वाले में है -3/2 एंड 5/3, और तीसरा है 1/4 एंड 1/2। तो देखो ये सेकंड वाला है ना, -3/2 एंड 5/3, ये सेम अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको आप अटेम्प्ट करेंगे और मुझे इसका आंसर्स भेजेंगे। 1 और 3 में से मैं कुछ, 1 और 3 भी सेम है। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इन दोनों में से मैं पहला वाला करा रहा हूँ, और सेम जैसे पहला होगा उसी तरह से आपको थर्ड भी करना रहेगा, और मुझे ये भी भेजना होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं सेकंड और थर्ड करा रहा हूँ। फर्स्ट वाला मैं, सेकंड और थर्ड आप कर रहे हो, आप करके मुझे भेजोगे, फर्स्ट मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हमारा है 2/3 एंड 4/5। तो देखो यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। मतलब इन दोनों को कॉमन मल्टीपल से कॉमन मल्टीपल के बराबर लाना है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर मैं 3 में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 15 हो जाएगा, और अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 हो जाएगा। तो दोनों तरफ मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा। तो आओ पहले इसको कर लेते हैं। ये हमारा 2/3, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी। तो ये क्योंकि नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 2 10 अपॉन 5 3 15। और ये हमारा 4/5, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये इंटू 3, ये इंटू 3, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। तो अब देखो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, ठीक है। तो मतलब अब हम डिनोमिनेटर इग्नोर करके हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख के अपने 5 रैशनल नंबर खोज सकते हैं। लेकिन देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 12। क्या 10 और 12 के बीच में तुमको 5 नंबर दिख रहे हैं क्या? नहीं, 10 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 11। तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद भी हमें हमारे 5 नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, जितने आपको नंबर्स पूछे होते हैं उसमें +1 करके हम n से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और n क्या होता है, जितना नंबर पूछा है उसमें +1 करके उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 + 1 6, मतलब हम अपने फ्रैक्शन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ ऊपर नीचे दोनों। तो अब कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10/15, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 6 10 = 60 और 15 6 = 90, ठीक है। और यहाँ भी भाई 12/15, यहाँ भी इंटू 6 और इंटू 6, ये हो जाएगा 15 6 = 90 और 12 6 = 72, ठीक है। तो अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको सोचना ना पड़े कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें। आप पता चले मल्टीप्लाई कर करके चेक कर रहे हो कि 5 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 5 रैशनल नंबर दिया है तो उसमें 5 + 1 करके 6 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। लेकिन कब, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में करोगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। देखो 6 3 = 18 हो जाता है और 5 6 = 30, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता। एक बार डिनोमिनेटर सेम कर लिया, उसके बाद आप इन दोनों में n से, n क्या होता है, जितना नंबर पूछा है उसमें +1 करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये आ गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारा। तो अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर के बीच में देखो कितने नंबर हैं, 60 और 72 के बीच में देखो 12 नंबर आते हैं, और हमें कितने चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए। तो हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 60/90 नहीं, अपना बेस क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो हमने कैलकुलेशन किया है, एक्टिव वर्क किया है, या हमने वर्किंग किया है ताकि हम अपने 2 नंबर दिखा सकें। आंसर जब लिखते हैं तो आंसर में बेसिकली हम जो नंबर पूछा है उसी के बीच टर्म्स में बताते हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था 2/3 एंड 4/5 के बीच में बताना है हमें। तो हम क्वेश्चन के टर्म्स में लिखेंगे, और हम लिखेंगे कौन कौन से नंबर आएंगे। देखो 60 के बाद क्या आएगा, 61/90 पहला नंबर, फिर आएगा 62/90, फिर आएगा 63/90, फिर आएगा 64/90, और पांचवा नंबर होगा 65/90। ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वाला सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा था, वो आपको करना है। थर्ड वाला सेम इसके जैसा है, वो भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम डिट्टो सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, बस 3 में स्मॉलर लिखा था, 6 में ग्रेटर लिखा है। तो वो भी आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप करने वाले हो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ये भी देखो डिट्टो सेम इस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ही अटेम्प्ट करेंगे और इसको भी आप सेम करके भेजेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने दिखा था आपको दिखा देता हूँ, 6 कैसे 3 की जैसा है। देखो 6 में क्या लिखा है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, देखो क्या लिखा था, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो देखो सेम है एकदम। देखो इसमें भी 5 रैशनल नंबर पता करने थे, या इस और 6 वाले में भी हमें 5 रैशनल नंबर ही पता करना है। अंतर क्या है, यहाँ स्मॉलर है, वहाँ ग्रेटर है। तो यहाँ हमने 2 से छोटे नंबर लिए थे, वहाँ हम अपने नंबर -2 से, देखो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, यहाँ पे -2 से हमें बड़े नंबर लेने हैं, ग्रेटर नंबर लेने हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो भी आप लिखोगे, और जो मैंने नहीं कराए हैं वो भी आप करोगे। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होता है, और आपका चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है, ठीक है।